ओके, जय मसीह की। आज हम लोग और एक डिवोशन बात करेंगे। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय। 5वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कलीसिया में कुछ गड़बड़ होता है, फिर भी परमेश्वर की अद्भुत काम होते जाता है, पर प्रेरित लोगों को पकड़े जाते हैं। और हम 6वें अध्याय में देखते हैं, वहाँ पर भी जब कलीसिया चल रहा और यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा के बीच में आपस में लड़ाई होता कलीसिया के अंदर, और उसके वजह से जो सेवकाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। और इस प्रकार से सारे प्रेरित लोग जो थे उस समय वो सोचने लगे कि हम लोग क्यों ना हम लोग क्यों वचन छोड़ के हम लोग खाने पीने की सेवकाई में लगे हुए हैं। हम ऐसा करें कि कुछ सुनाम लोगों को चुनकर हम उनको काम सौंप दें। यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों को 7 लोगों को चुनते हैं, और ये लोग परमेश्वर की अद्भुत दास हैं, और सुसमाचार सुनकर ये लोग अद्भुत तरीके से परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। आज की कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है। 7 चीजें इनके अंदर था जब प्रेरित लोग इनको चुन रहे थे। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं, इनके अंदर विश्वास से भरे हुए थे ये लोग। अगर आज कहते कि मसीह के अंदर थोड़ा भी विश्वास है तो कहते कि जैतून के पेड़ से कहो जाकर कि वो समुद्र में पड़े, वो पड़ेगा। आपके पास और मेरे पास अगर थोड़ा सा भी विश्वास है ना, राय की दाने की तरह अगर हमारे पास विश्वास है तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। वो लोग विश्वास से भरे हुए थे, और हम देख सकते कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वास से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 6 में और इब्रानी का 1 में हम देखते कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण सिर्फ विश्वास ही कर सकता है, और कोई चीज नहीं है। वो लोग पवित्र आत्मा से, दूसरी बात की, वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। पवित्र आत्मा से जब हम भरे रहते हैं तो परमेश्वर की चमक हमारे अंदर होती है, और कहते हैं कि अद्भुत बातें कहता हूँ वहां पर कि उनके चेहरे पे बोलते कि स्वर्गदूतों की जैसा चेहरा होता था, और दिखते थे वो लोग। और जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते और आत्मिकता में भरे रहते हैं। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि वो लोग अनुग्रह से भरे हुए थे। सारे लोग परमेश्वर की अनुग्रह को अच्छी तरह से समझ पाए थे। वो किस कैटेगरी से आए थे, वो लोग किस हालत में थे, वो लोग अपनी पिछले जिंदगी को समझ पाए थे, और परमेश्वर ने किस पोजीशन में उनको लेकर आया था और परमेश्वर किस तरह से उनको रखा था, ये अच्छी तरह से वो लोग समझ गए थे। और परमेश्वर के अनुग्रह को अच्छी तरह से वो लोग समझ गए थे। अनुग्रह के बिना हमारा छुटकारा नहीं है। अनुग्रह से हमें बल मिलता है। अनुग्रह हमारी निर्बलता में सामर्थ है। अनुग्रह हमें वो वो चीजें प्रदान करता है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। अनुग्रह को वो अच्छी तरह से समझ गए थे और अनुग्रह से भरे हुए थे। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। वो लोग प्रार्थना में हमेशा रहते थे और मिलकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के अनुसार वो हर चीज करते थे। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उनका जीवन वचन से परिपूर्ण था। वचन भरा हुआ था उनके अंदर। वो वचन सुनते थे, वचन पढ़ते थे, वचन का मनन करते थे, वचन को ध्यान रखते थे, और वचन के अनुसार वो लोग जीवन व्यतीत करते थे। वचन से भरे हुए थे, और हम देख सकते हैं कि वो लोग बुद्धि से भरे हुए थे। वो लोग बुद्धि से भरे, परमेश्वर की बुद्धि से भरे हुए थे। ऐसा है का आई थिंक 11 अध्याय में हम देखते हैं बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, न्याय की आत्मा, संयम की आत्मा। कहते हैं ना कि जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते, विश्वास में भरे रहते, प्रार्थना का जीवन होता, और हम देख सकते कि अनुग्रह से हम जब परिपूर्ण रहते हैं तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता। वो लोग पूरी तरह से वचन से बुद्धि से भरे हुए थे, परिपूर्ण थे। और आखिरी बात हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए थे। हम देखते हैं कि आगे जैसे हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय प्रेरितों के काम की किताब में, तो वो लोग अद्भुत चमत्कार करते थे, और
उनके द्वारा अद्भुत काम हो रहा था। और हम देखते हैं कि 7वां अध्याय में फिर वो लोग पकड़े जाते हैं, स्टीफन को पकड़े जाता है और बड़े बड़े लोगों के सामने उनको खड़ा किया जाता है, वाद विवाद होती है। हम देख सकते हैं ये सारी चीजें उस समय ये लोगों के अंदर भरा हुआ था। आज हमें ऐसे कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो विश्वास में भरा हो, जो पवित्र आत्मा से भरा हो, जो अनुग्रह से परिपूर्ण हो, जो प्रार्थना का जीवन हो, जो वचन से भरा हो, जो सामर्थ से भरा हो, जो बुद्धि से भरा हो। आज कलीसियाओं को जरूरत है ऐसे लोगों की। जब ऐसे लोग होते तो इनको, जब ये लोग देखा कि ये लोगों को 7 पुरुषों को चुना और उन पर हाथ रखे और उनको सेवकाई दिए, तो कहते हैं वचन 6 और 7 में हम लोग देख सकते कि अ, जब प्रेरित लोग उनको बुलाकर उन पर हाथ रखे और प्रार्थना किए, उनको उस काम के लिए चुना गया, तो कहते हैं कि उस समय पहली बात हम देख सकते हैं कि उस समय परमेश्वर का वचन फैलता गया। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कलीसिया में चेलों की गिनती बहुतायत होते गया। ये इस प्रकार के लोग जो आत्मा में रहते हैं, जो वचन में रहते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ में रहते हैं, जो विश्वास में रहते हैं, जो बुद्धिमत्ता में चलते हैं, ऐसे लोग अगर कलीसिया में है और निर्भर है पूरी तरह से वो लोग परमेश्वर के ऊपर, तो कलीसिया अद्भुत तरीके से बढ़ता है और परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है। और उन कलीसियाओं में देखेंगे वचन की प्रचार हो रहा है, कलीसिया में लोग बढ़ रहे हैं, कलीसिया फैल रहा है और लोग उद्धार में आ रहे हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, धन्यवाद करते उन सुनामों पुरुषों की तरह आज भी कलीसियाओं की जरूरत है। हमारी कलीसिया में हर एक मेंबर्स को, लोगों को पिता तेरे वचन में भर दे, तेरे आत्मा में भर दे, तेरी सामर्थ में भर दे, तेरे अनुग्रह में भर दे। और पिता तेरी उनके जीवन प्रार्थना का जीवन से भरा हो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो और अगुवाई करो पिता। धन्यवाद इस वचन के लिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।